श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत अष्ट महादानों का फल। देखिए, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, मरण का समय जानकर व्यक्ति को किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करना चाहिए। वह स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए, गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा लड्डू आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान का अर्चन करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे या विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने, क्योंकि भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी के पास जाकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। सच्चे बांधव वही हैं जो रोगी के समीप इन नामों का कीर्तन करते हैं। कृष्ण नाम उच्चारित करने पर करोड़ों पातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरण काल में यह नाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। अजामिल ने मरणासन अवस्था में अपने पुत्र नारायण को पुकारा, अस्तु नारायण कहने पर ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। पापी से पापी भी भगवान के नाम से पाप मुक्त हो जाता है। जैसे भूल कर भी आग छूने से अंग जल जाता है, वैसे ही भूल से भगवान का नाम लेने से जीव पाप मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अवधम मुक्त हो श्रुति गावा। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि मेरे पास नास्तिक जनों को ही लाया करो, भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक का भजन करता हूँ। लिखा है कि अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हे दूतों, जो व्यक्ति वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शंख चक्र पाणी का नाम लेकर उनकी शरण में जाता है, वह निष्पाप हो जाता है। ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ दिया करो। मेरे पास भगवत भक्ति से विमुख और नरक की जड़ गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णाबद्ध असत पुरुष ही लाया करो, जिनकी जिह्वा पर भगवान के गुण और उनके नाम का कीर्तन नहीं आता, जो भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता, भगवान को प्रणाम नहीं करता, उनकी आराधना उपासना नहीं करता। ऐसे लोगों को मेरे पास लाया करो। जैसे मदिरा से भरे हुए घट को गंगा जैसी नदियाँ पवित्र कर सकती हैं, यानी नहीं पवित्र कर सकती हैं, उसी प्रकार नारायण से विमुख होकर प्रायश्चित करने वाला प्राणी भी पवित्र नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ और कलि विशेष नहीं आन पाऊ। भगवान कृष्ण का नाम लेने से जीव नरक को नहीं देखता तथा यम और यमदूतों को भी नहीं देखता। जो व्यक्ति गाय ब्राह्मणों को दान देता है वह मांस हड्डी और रक्त से भरी हुई बैतरणी नदी में नहीं गिरता। जो मृत्यु के समय नंद नंदन का उच्चारण करता है वह मुक्त हो जाता है। अतः पाप समूहों को नष्ट करने वाले महाविष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, या गीता अथवा विष्णु सहस्र नाम का पठन या श्रवण करना चाहिए।
एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति प्रदायक हैं। इसके बाद घृत सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। वेद पाठी ब्राह्मण को सबत्सा गौ का दान करे। अंत काल में थोड़ा बहुत दान जो पुत्र के अनुमोदन से किया जाता है वह दान अक्षय होता है। सत्पुरुष को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। इस दान से जब तक उसका पिता जीवित है तब तक और मरने पर परलोक के मार्ग में वह दुख प्राप्त नहीं करता। आतुर काल और ग्रहण काल में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए अष्टदान अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, भूमि और गाय तथा सप्तधान्य यानी धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, ककुनी और चना, ये अष्ट दान महापातकों का नाश करने वाला है। अंतकाल में सत्पुरुष को ये दान अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। श्वेत, कृष्ण और कपिल ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। इनका दान करने से वाणी, मन और शरीर द्वारा किए गए पापों का शमन होता है। लोहे का दान यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से प्रसन्न होते हैं। स्वर्ण से जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह जीव बहुत काल तक सत्यलोक में निवास करता है। इसके बाद वह इस लोक में पराक्रमी राजा बनता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्णदान से चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य से धर्मराज और उनके तीनों द्वारों पर रहने वाले तथा अन्य द्वार पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र यानी 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं उतनी भूमि सत्पुरुष को दान करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी दान से नष्ट हो सकता है, परंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। ऐसा राजा इंद्रलोक हो जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह प्रत्येक जन्म में दरिद्र रहता है। भूमि के स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं तब तक नरक में निवास करता है। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर गौदान करना चाहिए। पहले अंतधेनु का दान करना चाहिए और फिर रुद्रधेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनु का दान करना चाहिए तथा विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान दी गई गौएं मनुष्य को त्रितापों और त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात और अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय ऋणधेनु तथा वैतरणी पार कराने के लिए दी गई गाय वैतरणी धेनु कहलाती है। चारों अवस्थाओं के पाप अथवा दूसरे जन्म के त्रिविध पाप, 8वें पहर के पाप, तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित सबत्सा दूध देने वाली कपिला गाय के एक बार देने से ही नष्ट हो जाते हैं। यह गाय अंतकाल में व्यक्ति के संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त की अवस्था में दी गई एक गाय, आतुर अवस्था में 100 दी गई गायें और मृत्युकाल के समय विवर्जित अवस्था में दी गई 1000 गायें तथा मरने के बाद दी गई 1 लाख गायों का फल एक समान होता है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय 1 लाख गोदान के
बराबर है। सत्पात्र को दिया गया दान लाख गुना होता है और उसे दान लेने का दोष भी नहीं लगता। जो स्वाध्याय और होम करता है, दूसरे के द्वारा पका अन्न नहीं खाता, वह रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी दोष मुक्त है। अपात्र को दी गई गाय नरक में ले जाती है और अपात्र 101 पीढ़ियों सहित नरक में गिरता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि कभी अपात्र को दान न दे। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। वह गाय यदि बेची अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ियां नष्ट कर देती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, बैतरणी गोदान में काले या लाल रंग की अलंकृत गाय कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित दान करना चाहिए। पहले उस गाय की गंध पुष्प अक्षत आदि से पूजा करके गाय की पूंछ पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को दान करे तथा जगन्नाथ का ध्यान करके ब्राह्मण से निवेदन करे कि हे विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ, मैं ये मार्ग में पड़ने वाली सतयोजन विस्तार वाली भयावह बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से इस बैतरणी गाय का दान कर रहा हूँ, आपको नमस्कार है। लिखा है कि यम मार्गे महाघोरे ताम नदीम सतयोजनाम तरतु कामो ददाम्येताम तुभ्यम बैतरणी नमः। तथा गाय से निवेदन करे कि हे गौ माता, यमद्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी पार कराने के लिए तुम मेरी प्रतीक्षा करना। लिखा है कि धेनु के माम प्रतीक्षस्व यमद्वार महापथे उत्तारणार्थम देवेशी बैतरणे नमोस्तुते। इसके बाद गाय की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को प्रदान करे। बैतरणी धेनु का दान करने वाला धर्म मार्ग से धर्म सभा में जाता है तथा उसे मार्ग में वह नदी नहीं पड़ती। गंगा आदि तीर्थों में ब्राह्मण के निवास स्थान में, ग्रहण काल में, संक्रांति अमावस्या में, उत्तरायण और दक्षिणायन काल में, व्यतिपात योग में तथा पूर्ण काल में गोदान करना चाहिए। अथवा जब श्रद्धा बन जाए और सुपात्र मिल जाए वही समय अच्छा है। अपने हाथ से कल्याण के लिए दिया गया थोड़ा भी दान अच्छे होता है। पृथ्वी पर जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी उसके आगे उपस्थित होते हैं। धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। जहाँ तक संभव हो अपने हाथ से ही दान करना चाहिए। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं, प्राणी द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे जाते हैं, शरीर आग में जल जाता है किंतु कर्म साथ में रहता है। पूर्व जन्म में किए गए दान के फल से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, पत्र पुष्प फल या जल जो मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। द्रौपदी ने शाक, गजेंद्र ने पुष्प, शबरी ने बेर, रंतिदेव ने भक्तिपूर्वक जल प्रदान करके भगवत कृपा को प्राप्त कर लिया। जो पुत्र माता पिता के लिए धन सत्पात्र को देता है, वह अपने पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ स्वयं पवित्र हो जाता है। पिता के लिए किया गया दान 100 गुना, माता के लिए किया गया दान 1000 गुना, बहन के लिए किया गया दान 10,000 गुना और भाई के लिए किया गया दान अनंत गुना पुण्य प्रदान करता है। दान देने वाले को नरक यातना और यम का भय नहीं मिलता। जो मरण काल की अवस्था में दान नहीं देता, वह कंजूस प्राणी मरने के बाद शोक को प्राप्त करता है। आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री
और सुहृद जन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। गरुण जी पूछने लगे, प्रभु मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे उसकी सद्गति हो जाए। कि बोले गरुण सुनऊ भगवाना अवातुरहित कछु कहाऊ विधाना। भगवान ने कहा सुनो, उसके लिए तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की, गोबर से एक मंडल की रचना करे, वहाँ तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम को स्थापित करे। जो पाप दोष और भय को हरण करने वाले हैं, उनके सन्निधान में प्राणी की मुक्ति निश्चित है। संसार के ताप को हरने वाली तुलसी की छाया मुक्ति को प्रदान करने वाली है। जिसके घर में तुलसी के लिए स्थान बना है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यम के दूत वहाँ प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी मरता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होकर भी यमराज के पास नहीं जाता। तुलसी के दल मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला पुत्रहीन व्यक्ति भी विष्णु लोक को जाता है। तिल, कुश और तुलसी मरने वाले प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं, क्योंकि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य इन्हें देखकर भाग जाते हैं। कुश मेरे रोम से उत्पन्न हुआ है, इसके स्पर्श से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शंकर स्थित हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये बार बार प्रयोग करने पर भी अपवित्र नहीं होते। परंतु पिंडदान में उपयोग किए गए कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच से संबंध रखने वाली गाय और तुलसी तथा चिता की आग ये अपवित्र हो जाते हैं। इनका प्रयोग बार बार नहीं होता। मरणासन्न व्यक्ति को गोबर से लीपी हुई और कुशा बिछाई हुई भूमि पर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता, अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि मलमूत्र से रहित है वह पवित्र है। दूषित भूमि को लीपने से ही शुद्ध किया जा सकता है। बिना लीपी भूमि, चारपाई और भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंडल बनाएं। बिना मंडल के अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थान नहीं करना चाहिए। अतः लीपी हुई भूमि पर आतुर को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालकर शालिग्राम का चरणोदक देना चाहिए। यह चरणोदक सभी पापों का विनाशक और वैकुंठ प्रदाता है। आतुर को महापातक नाशक गंगा जल भी देना चाहिए, क्योंकि गंगा जल सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पूर्ण रूपी फल को देने वाला है। यह शरीर को शुद्ध करता है। एक बार गंगा जल पीने से 1000 चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। गंगा जल से पाप भस्म हो जाते हैं और जीव सभी योनियों से छूटकर हरिधाम को प्राप्त होता है। लिखा है कि दर्श परस और मज्जन पाना और हर ही पाप का वेद पुराना। गंगा का दर्श, स्पर्श और पान या गंगा नाम का कीर्तन करने मात्र से पूर्ण रहित प्राणी भी पवित्र हो जाते हैं। मृत्युकाल के समय जो गंगा गंगा कहकर प्राणों को छोड़ देता है वह विष्णु लोक को जाता है और आवागमन से रहित हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण और गंगा जल का पान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदायक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है और संसार में उसका जन्म नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मरण काल में वेद उपनिषद का पाठ
शिव और विष्णु की स्तुति मुक्ति प्रदाता है। प्राण त्याग के समय अन्न जल का त्याग करना चाहिए। दुजन्मा को संन्यास लेना चाहिए, उसे मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा प्राणी विष्णु लोक को जाता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। मुख, नेत्र, नासिका, कान, ये ऊपर के 7 छिद्र हैं। पुण्यात्मा के प्राण इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। दुष्ट आत्मा के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं और कर्मों के अनुसार वह परलोक में सुख और दुख भोगता है। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय।